गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट हमारा रहेगा EVS, जिसमें हमने 21वां लेसन कर लिया था। तो आज हम पार्ट नंबर 22 रीड करेंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कैसे बचाए ईंधन। ईंधन क्या होता है कि जिससे हम मतलब वाहन वगैरह को चलाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ईंधन होता है। तो हम उसे कैसे बचाएं ईंधन को। तो हम लेसन को रीड करें अपनी अपनी बुक्स खोल कर, और आप भी उसमें ध्यान दीजिए। भिवाड़ी विद्यालय के सभी बच्चे अपना अपना टिफिन व पानी बोतल लिए बहुत खुश नजर आ रहे थे। खुश क्यों न हो, सभी करीब 125 किमी दूर सरिस्का अभ्यारण्य घूमने जा रहे थे, ठीक है। कोई मतलब अभ्यारण्य है, उसका नाम है सरिस्का, वहाँ सब क्या घूमने जा रहे थे। तो वो कितना था, 125 किमी यानी 125 किलोमीटर था, ठीक है। शिक्षक ने सभी की उपस्थिति ली, मतलब जब अपने स्कूल आते हैं तो सभी की क्या लेते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, उपस्थिति लेते हैं, ठीक है। फिर है प्रधानाध्यापक जी ने सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सभी बस में बैठकर रवाना हो गए। मतलब कि सभी उन्हें दिशा निर्देश दिए कि हमें वहाँ जाकर क्या करना है, हमें क्या सावधानियाँ रखनी है। तो क्या है, मतलब प्रधानाध्यापक ने सभी दिशा निर्देश बच्चों को दिए, ठीक है, और सब बस में बैठ के रवाना हो गए। सुबह का समय था, सड़क पर वाहन कम ही थे। अब सुबह सुबह क्या होता है, सड़क पे वाहन कम ही होते हैं। कहीं कहीं किसान बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी में चारा ले जाते दिख रहे थे। अब ये तो है नहीं कि मतलब सभी गाड़ी पे जाएंगे या मतलब लेकिन सभी गाड़ी पे जाएंगे या बाइक पे जाएंगे, नहीं, कईयों के पास क्या बैलगाड़ी है, ठीक है, या ऊंट गाड़ी है, ठीक है, वहाँ चारा ले जाते दिख रहे थे। अलवर पहुँचने में करीब 2 घंटे का समय लगा, ठीक है। अलवर क्या है, करीब मतलब 2 घंटे का समय लग गया 125 किलोमीटर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ वाहनों की कतार लगी हुई थी। मतलब क्या है, वहाँ पे वाहन ज़्यादा थे, वाहनों की कतार लगी हुई थी। हॉर्न के शोर व उनसे निकलने वाले धुएं में सभी प्रदूषण से सभी परेशान होने लगे। हॉर्न के शोर और क्या है, मतलब अब वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, ठीक है। उससे क्या है, सभी परेशान होने लगे। इक्का दुक्का साइकिल व रिक्शे वाले भी दिख रहे थे। इक्का दुक्का मतलब क्या है, बहुत कम। इक्का दुक्का मतलब बहुत कम साइकिल व रिक्शे वाले दिख रहे थे, ठीक है। एक तेल पंप देखकर ड्राइवर काका ने बस रोक दी। तेल पंप या अपने कहते हैं ना पेट्रोल पंप, उसे ड्राइवर काका ने बस रोक दी, ठीक है। वहाँ वाहनों की लंबी कतार थी। रितु ने कहा, काका अभी पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तब ड्राइवर काका ने बताया कि इस बस में पहले ही डीजल कम था और बस में छोटी गाड़ियों की तुलना में ईंधन की खपत ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है, पेट्रोल पंप पर लिखे स्लोगन को देखकर अखिल ने शिक्षक से पूछा, ऐसा क्यों लिखा है कि पेट्रोल के भंडार सीमित हैं, इसका मित व उपयोग करें। ये अपने को पता है कि जो मतलब पेट्रोल वगैरह है उसकी खपत ज़्यादा है, ठीक है, और मतलब अपने को चाहिए ज़्यादा है, लेकिन मिलता क्या है, वो कम मिलता है, ठीक है। तो इसका मित व्यय यानी कि जहाँ अपने को ज़रूरत हो वहीं प्रयोग करें, इसका मतलब फालतू या एक्स्ट्रा प्रयोग न करें। तो शिक्षक ने कहा, बेटा पेट्रोलियम जमीन में बहुत गहराई में पाया जाता है। लाखों वर्षों पूर्व भूमि में पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के दबने और रासायनिक क्रिया से बना है। अपने को पता है कि पेट्रोल डीजल क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, वो ज़मीन की गहराई से प्राप्त होता है, जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले मतलब कि जो पेड़ पौधों की रासायनिक क्रिया से बना है, ठीक है। पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के दबने और यह काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। रिफाइनरी में शुद्धिकरण से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, वैसलीन, डामर आदि प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसे क्या, रिफाइनरी में इसका मतलब शुद्धिकरण किया जाता है, जिसके कारण हमें क्या है, पेट्रोल डीजल वगैरह प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग अल्कोहल, संश्लेषित रबड़, कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। ये ज़मीन में बहुत सीमित मात्रा में है, मतलब ज़मीन में बहुत सीमित यानी कि कम मात्रा में है, ठीक है। फिर है, तब तो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम हमारे देश में कहाँ कहाँ पाया जाता है। हाँ, फिर शिक्षक कहता है, हाँ बेटी, यदि तुम
इनका प्रयोग मितव्यय से नहीं किया तो कुछ वर्षों में यह समाप्त हो जाए। कि हमने मतलब कि मितव्यय से यानी जहाँ हमने जरूरत है वहीं प्रयोग किया है, एक्स्ट्रा में नहीं किया, एक्स्ट्रा में किया तो क्या है वो समाप्त हो जाएगा। ये हमारे देश के महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों एवं राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में पाया जाता है। ठीक है, ये मतलब कि कुछ राजस्थान के और कुछ भारत के जिलों के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर है सरिस्का अभयारण्य में जंगली जीव जंतुओं को पास में देखकर सभी बड़े बहुत रोमांचित और खुश हुए। प्रफुल्लित भाव से सभी पुनः बस में बैठ गए। रास्ते में चाय के ढाबे पर रुके तो वहां देखा कि भट्टी में कोयले जल रहे थे। कोयले भी कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोयले भी क्या है, जमीन से प्राप्त होते हैं। सड़क के दूसरी तरफ कुछ महिलाएं सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए जा रही थी। आखिर विपुल ने पूछ ही लिया कि ये कोयले कहाँ से आते हैं। नेहल, जमीन में कोयले की खदानें हैं जहाँ खुदाई करके कोयला निकाला जाता है। विपुल, अच्छा कोयले भी जमीन से ही निकलते हैं, यह जमीन में कहाँ से आता है? शिक्षक, ऐसा अनुमान है कि कई वर्षों पहले जमीन की उथल पुथल व भूकंप आदि से असंख्य पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए। वहाँ वायु का अभाव था, ताप व दाब बहुत अधिक था। ठीक है, जिसके फलस्वरूप पेड़ पौधे कोयले में बदल गए। यह पक्का कोयला कहलाता है। कुछ लोग घरों में जलाओ लकड़ी से कोयला बनाते हैं जिससे कच्चा कोयला कहते हैं। कि जमीन से जो कोयला मिलता है, ठीक है, लाखों वर्षों पहले जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, जो मतलब जमीन की गहराई से, उसे क्या कहते हैं? पक्का कोयला। और अपने घर पे जो मतलब कि लकड़ियों से कोयला बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कच्चा कोयला कहते हैं। विपुल, क्या हमारे देश में कोयले की खदानें भी हैं? शिक्षक, हाँ बेटा, हमारे देश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत और पलाना में भी कोयले की खदानें हैं। विपुल, कोयला चूल्हे में जलाने के अलावा और क्या क्या काम आता है? तो शिक्षक, कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयला जलाते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या है खाना वगैरह बना सकते हैं, तो हमें क्या है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग ताप, बिजली घरों व विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, विद्युत वगैरह बनाने के लिए भी इसका कोयले का उपयोग किया जाता है। ईंधन बहुत ही सीमित मात्रा में है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये भावी पीढ़ी को उपलब्ध नहीं होगा। ईंधन भी क्या है बहुत सीमित मात्रा में यानी कि कम मात्रा में, तो हमें क्या है इसका भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, पेट्रोल, डीजल व कोयला कई वर्षों पूर्व पेड़ पौधों व जीव जंतु के दबने से बना है, तो इसका क्या है विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। हमें ईंधन की बचत करनी चाहिए। हमारे देश के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत और पलाना में कोयले की खदानें हैं। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे हम करेंगे क्वेश्चन आंसर।